हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टीरियल की बात करने जा रही हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमआईएस रिपोर्ट्स टैली के अंदर क्या होता है कि हमारे टैली में कई तरह की स्टॉक आइटम से रिलेटेड या पार्टी से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड और नॉर्मल परचेज से रिलेटेड हमें रिपोर्ट चाहिए होती है। कभी पार्टी वाइज, आइटम वाइज, कभी पार्टी वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, स्टेट वाइज, कई तरह के फॉर्मेट में हमें कॉलम फॉर्मेट में मंथली रिपोर्ट चाहिए होती है। या फिर कॉलम फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल पार्टी का नाम, वर्टिकल आइटम का नाम, हॉरिजॉन्टल आइटम का नाम, वर्टिकल पार्टी का नाम, इस तरह से हमें रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि परचेज की रिपोर्ट अलग से चाहिए होती है, सेल्स की रिपोर्ट अलग से चाहिए होती है। इन सब के लिए हमने एक परमानेंट सॉल्यूशन बनाया है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। टीडीएल को लोड करना है। टीडीएल को लोड करने के बाद में टैली रीस्टार्ट कर देना। उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर एक एमआईएस रिपोर्ट करके ऑप्शन आया हुआ है। हम जब इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं। देखिए, पहला है मंथ वाइज कॉलम रिपोर्ट। इसमें क्या है, कोई भी डिटेल्स, पार्टी का नाम, आइटम का नाम, वर्टिकल आएंगे और मंथ सारे कॉलम में आएंगे। यहाँ देखिए, आप स्टॉक आइटम वाइज, पार्टी वाइज, मंथली रिपोर्ट के अंदर मैं जाती हूँ। पहला है स्टॉक आइटम पार्टली मंथली रिपोर्ट, या स्टॉक ग्रुप को मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। पर्टिकुलर किसी स्टॉक ग्रुप को देखनी है डिटेल्स, ठीक है, किसी आइटम की, तो मैं फिल्टर लगा सकती हूँ। एंटर प्रेस करते ही मेरे सामने पार्टी वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। स्टॉक आइटम का नाम पहले आएगा, फिर पार्टी का नाम, उसके बाद में आएगा मतलब एक्सप्लोर फॉर्मेट में। अभी देखिए यहाँ पे आपके स्टॉक आइटम का नाम सामने आ रहा है। जब मैं यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करूंगी तो यहाँ पे आइटम का नाम सामने इसके नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स बता रहा है। पहले स्टॉक आइटम का नाम है, स्टॉक ग्रुप है, उसके बाद में उस मंथ है। अभी जैसे 1 जनवरी से 31/3 तक का टाइम पीरियड में देती हूँ। ये रिपोर्ट अच्छा आपकी कोई भी कितना बड़ा डेटा हो फास्ट ओपन होगी, परफेक्टली वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं बड़े डेटा में के ऊपर आपको काम करके बता रही हूँ। मैंने अभी प्रॉम्प्ट डेट 1 से 31/3 तक का टाइम पीरियड दिया। स्टॉक आइटम वाइज, पार्टी वाइज रिपोर्ट आपको कॉलम फॉर्मेट में जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से मंथ लिखे हुए आएंगे। साथ में आपके यहाँ पर क्वांटिटी, अमाउंट दोनों को एक साथ देखना है तो दोनों के ऑप्शन आएंगे। आपको अमाउंट और क्वांटिटी में से दोनों में से कोई एक देखना है तो आप देख सकते हैं। अभी सेल्स का रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद में जैसे एक बटन दबाऊंगी तो परचेज का रिकॉर्ड भी सामने आएगा। ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये सामने पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रिल डाउन पर क्लिक करती हूँ तो एसी शीट के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे इस पर एंटर प्रेस हुई तो उसकी सेल्स मेरे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे सामने ड्रिल डाउन ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप किसी भी रिपोर्ट के ऊपर ड्रिल डाउन करोगे तो आपको ड्रिल डाउन में वो रिपोर्ट डिटेल्स में आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी। यहाँ पे 31/3 देते ही देखिए पूरी रिपोर्ट आ गई। इस तरह से आप जिस भी ड्रिल डाउन करोगे जहाँ भी, तो उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। पार्टी फिल्टर भी दिया है। मान लीजिए कस्टमर 112 राजस्थान, इनकी ही रिपोर्ट देखनी है तो मैं जैसे इस पर एंटर करूँगी उसी कस्टमर की रिपोर्ट मेरे सामने डिस्प्ले होगी। बाकी कस्टमर्स की रिपोर्ट यहाँ से गायब हो जाएगी। पूरा पार्टी वाइज फिल्टर भी इसमें दिया हुआ है। फ्रंट में आपको स्टॉक ग्रुप वाइज और आइटम वाइज फिल्टर दिया हुआ है। यहाँ आपको पार्टी वाइज फिल्टर दिया हुआ है। पार्टी वाइज फिल्टर करने पे पार्टी वाइज फिल्टर हो जाएगा, पर्टिकुलर उसी कस्टमर की रिपोर्ट आपके सामने डिस्प्ले करेगी। ये टाइम लग रहा है थोड़ा क्योंकि मेरा सिस्टम ओके। यहाँ पे कस्टमर 11112 राजस्थान कोई नहीं है, 112 राजस्थान है। तो हम इसको रिमूव करते हैं। और 112 नहीं है कोई भी, 112 राजस्थान का कस्टमर। तो मैंने वापस उन्हें लगाया है। अभी वापस फिल्टर करके देखते हैं। इसमें आपके पार्टी का नाम फिल्टर करके आपको सामने दिखा देगा। तो पार्टी का नाम फिल्टर हो जाएगा। जैसे चाहेंगे वैसे फिल्टर आप लगा सकते हैं अपनी रिपोर्ट को देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट का फिल्टर हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर 112 राजस्थान का मैंने फिल्टर लगाया, उसके हिसाब से उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं पूरी। जनवरी और मार्च में हुआ है तो देखिए जनवरी मार्च का ही बता रहा है। पूरा ही कॉन्फ़िगर करके आपको बताता है। अगर मैं यहाँ पे शो अमाउंट करूँगी तो अमाउंट बताएगा, शो क्वांटिटी करूँगी तो क्वांटिटी बताएगा, शो ऑल करूँगी तो ऑल बताएगा। अभी देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया है। अगर मैं शो ऑल करूँगी तो दोनों बताएगा। यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट दोनों बता रहा है। अभी यहाँ पे वापस एक बार इस रिपोर्ट के अंदर जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सेल्स बताई थी। अगर मुझे परचेज देखनी है तो मैं शो परचेज पे क्लिक करूँगी, शो परचेज भी बताएगा। यहाँ इस रिपोर्ट में अब मैं सेल्स की जगह शो परचेज कर लेती हूँ। जैसे मैं शो परचेज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये सेल्स की जगह परचेज के फिगर्स आ जाएंगे। ऑल्ट F1 करने पे मेरी सारी पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट परफेक्टली वर्क करेगी। मैंने कॉलम में फॉर्मेट में करके आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था स्टॉक आइटम वाइज, पार्टी वाइज, मंथली रिपोर्ट। अब आता है पार्टी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, मंथली रिपोर्ट। हम जब इसके ऊपर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो पहले ग्रुप आता है वो आप पार्टी का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटर, क्रेडिटर्स और पार्टी का नाम का फिल्टर। पिछली रिपोर्ट के अंदर आप स्टॉक ग्रुप और आइटम का फिल्टर लगा रहे थे। इसके अंदर आप पार्टी का नाम जैसे सनराइज डेटर, क्रेडिटर कुछ भी ले सकते हैं। पार्टी का कोई फिल्टर लगाना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। जब मैं इसको ऑल्टर करूंगी तो ड्रिल डाउन आ जाएगा। ड्रिल डाउन के अंदर आपको यहाँ पे पहले पार्टी का नाम आ रहा है, नीचे आइटम आ रहा है। पिछली रिपोर्ट में पहले आइटम आ रहा था, फिर नीचे पार्टी था। यहाँ पे ड्रिल डाउन ऑप्शन मैंने कहा था, इस पर एंटर प्रेस करते ही ड्रिल डाउन में उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरह से रिपोर्ट आ गई। उसके बाद अगर मैं शो परचेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो परचेज की डिटेल्स आ जाएगी। सेल्स का है तो सेल्स का आएगा। यहाँ स्टॉक ग्रुप का दे रखा है। मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक ग्रुप के आइटम को लेना चाहती हूँ, जैसे एबीसी ग्रुप को, तो एबीसी के आइटम्स ही वहाँ पे उसकी सेल्स आएगी, उसके आइटम्स आएंगे। ठीक है, शो ऑल करूंगी तो अमाउंट और क्वांटिटी दोनों आ जाएंगी। चॉइस है कि आपके पास आप देखना चाहते हो पार्टी वाइज, आइटम वाइज में। आपने पहले देखा पार्टी का नाम आ रहा है, नीचे स्टॉक आइटम का। तो इस तरह से मंथ वाइज आपकी कॉलम फॉर्मेट की रिपोर्ट आ गई। अब आता है आइटम वाइज कॉलम में रिपोर्ट। इसके अंदर आइटम के नाम आपके वर्टिकल आएंगे और हॉरिजॉन्टल, जो भी स्टॉक आइटम वाइज, पार्टी वाइज। तो यहाँ पे आइटम का नाम वर्टिकल आएगा, पार्टी का नाम हॉरिजॉन्टल।
यहाँ पे देखिए ग्रुप दिया है, अगर आप डेटर क्रेडिटर जो भी ग्रुप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पर बाय कंसाइन नेम का मतलब कि अगर आप पार्टी के नाम की जगह कंसाइन नेम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप पार्टी और कंसाइन नेम जो भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम फिल्टर लगाओगे तो वो आ जाएगा। स्टॉक आइटम पर्टिकुलर जो भी स्टॉक आइटम, आप मल्टीपल स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। 4-5 आइटम का एक साथ देखना है तो यहाँ पे मैं उसको देख सकती हूँ। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्ट डिस्प्ले करेगी, तो इस फिल्टर का यूज़ करके आप देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क करेगा। अदरवाइज मैं एक यूज़ करके शो करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले आइटम का नाम आ रहा है, सीधा कस्टमर के नाम आ रहा है। अब यहाँ पे शो ऑल कर देती हूँ, आइटम और क्वांटिटी दोनों आएंगे। ये देखिए आइटम क्वांटिटी दोनों आ गए। यहाँ पे कस्टमर का नाम आ रहा है, कस्टमर के नाम के साथ मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। देखिए आइटम का पूरा रजिस्टर खुल गया जिसमें पर्टिकुलर कस्टमर आ रहा है। मैं इस कस्टमर का रजिस्टर खोलना चाहती हूँ तो MS एंगल चैनल करके जो है उसके अंदर इस कस्टमर का डिटेल्स आ गई। तो पर्टिकुलर कस्टमर वाइज आइटम वाइज आपकी ड्रिल डाउन रिपोर्ट भी दी हुई है जिसमें आप एंटर करके देख सकते हैं। शो परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज की पार्टी आ जाएगी, परचेज की पूरी डिटेल्स आएगी। यहाँ पे पूरी परचेज की डिटेल्स आ चुकी हैं। तो शो सेल्स करेंगे तो सेल्स आएगा, शो परचेज करेंगे तो परचेज आएगा। वापस मैंने सेल्स पर क्लिक किया, सेल्स आ जाएगी। इस तरह से आपकी ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट दी हुई है। सेल्स के फिगर आ गए। अब जैसे इसके अंदर MS एंगल और पाइप दोनों की ही रिपोर्ट मुझे देखनी है तो बता देती हूँ। MS एंगल चैनल और MS पाइप ये दोनों 2 आइटम्स लिए, इन दोनों आइटम्स की रिपोर्ट सामने आएगी। बाकी आइटम की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी क्योंकि इसमें स्टॉक आइटम का फिल्टर, इसमें मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करके आप फिल्टर लगा सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा। देखिए 2 आइटम्स की पूरी कस्टमर वाइज रिपोर्ट आ चुकी है। सारी रिपोर्ट आपकी कॉलम फॉर्मेट में आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टॉक आइटम वाइज, पार्टी वाइज कॉलम में रिपोर्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टॉक आइटम वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज। ये पार्टी वाइज था, आप पार्टी ग्रुप वाइज आ जाएगा। यहाँ पर आप वापस कोई फिल्टर है ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो, आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एंटर प्रेस करते ही पार्टी का नाम आ रहा था, अब पार्टी का नाम ग्रुप आएगा पार्टी का, ठीक है। इस फॉर्मेट में क्या हुआ, पार्टी के ग्रुप आपके सामने आ रहे हैं, सनराइज डेटर, कैश इन हैंड, ABC डेटर्स, ये सब पार्टी के ग्रुप हैं। पहले पार्टी का नाम आ रहा था, पार्टी के ग्रुप्स आ रहे हैं। यहाँ भी सेम ही है, हमने कुछ चेंजेस किए हैं जैसे एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी और वैल्यू यहाँ पे दिखाई है। पहले हमने क्या किया था, क्वांटिटी और वैल्यू को दिखाया था। इस रिपोर्ट के अंदर हमने चेंजेस किए। शो परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज आ जाएगी, सेम वैसे की वैसे। नेक्स्ट रिपोर्ट में हम चलते हैं, स्टॉक आइटम वाइज, स्टेट वाइज, कॉलम रिपोर्ट। यहाँ सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे फॉर्मेट में आपको बताया, आप जैसे चाहो कर सकते हो। आप यहाँ पर पहले स्टॉक आइटम मल्टीपल सेलेक्ट कर रहे थे, अब आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। कौन कौन सा आइटम किसके स्टेट से कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, उसकी रिपोर्ट है। पहले सेल्स की रिपोर्ट ओपन करेगा। अभी देखिए यहाँ पे पहले जो पार्टी का नाम आ रहा था, पार्टी का ग्रुप आ रहा था, अभी पार्टी के स्टेट आने लगे, ठीक है। जैसे मैं MS एंगल पर क्लिक करती हूँ, राजस्थान का देखना है, तो जैसे मैं राजस्थान पर क्लिक करूँगी तो MS एंगल चैनल जो है वो राजस्थान के कस्टमर्स को कितना सेल हुआ उसकी पूरी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इस तरह से पंजाब के ऊपर जाके पंजाब में एंटर करने पे MS एंगल चैनल पंजाब के अंदर कितना हुआ उसका पूरा आएगा। शॉल करेंगे तो इसमें क्वांटिटी और अमाउंट दोनों आ जाएंगे। देखिए राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र के कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड आ गया। शो परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज का आएगा, ये परचेज का गया। तो इस तरह से आपकी परचेज सेल सारी डिटेल्स इसमें स्टेट वाइज आ जाएगी। कौन सा आइटम किस स्टेट में कितना सेल हुआ ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में स्टॉक ग्रुप वाइज, पार्टी वाइज, कॉलम रिपोर्ट। यहाँ मैंने आपके सामने स्टेट वाइज किया था, अब स्टॉक ग्रुप वाइज है। पहले स्टॉक आइटम वर्टिकली आ रहे थे, अब स्टॉक ग्रुप वर्टिकल आएंगे, बाकी पार्टी वाइज कॉलम पार्टी में आएंगे। मल्टीपल ग्रुप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने स्टॉक ग्रुप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप जो है वो वर्टिकल आएगा, पार्टी का नाम हॉरिजॉन्टल आएगा। देखिए पार्टी का नाम हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, ये आपका ग्रुप है। मान लीजिए मुझे इस कस्टमर का देखना है RRR ग्रुप के स्टॉक आइटम्स का, जैसे करूँगी तो इसके अंदर RRR ग्रुप के जितने भी स्टॉक आइटम है उनके लेजर सामने आ जाएंगे। यहाँ पे एक ही इसकी रिपोर्ट आ गई। तो ये MS एंगल चैनल का ग्रुप जो है RRR है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंदर जो ग्रुप आएगा वो RRR आ रहा है। तो इस तरह से ये आपके ग्रुप के हिसाब से रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो अंदर मल्टीपल और भी आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ देखिए MS एंगल चैनल, MS बार, MS पाइप, MS GP शीट, इस तरह से काफ़ी सारे इसमें स्टॉक आइटम्स हैं। लेकिन इन सबका ग्रुप RRR है और कस्टमर 112 राजस्थान वाले, सारे रिकॉर्ड उन्हीं के हैं। तो इस तरह से आपके स्टॉक ग्रुप वाइज, पार्टी वाइज आप कॉलम में रिपोर्ट आ जाएगी। परचेज के ऊपर क्लिक करेंगे परचेज आएगी, सेल्स यहाँ पे आएगी। तो यहाँ हमने देखा था वर्टिकली, पार्टी वाइज और हॉरिजॉन्टल नाम जो हमने दिए। जैसे पार्टी वाइज तो पार्टी का नाम पहले आएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में स्टॉक आइटम आएंगे। तो वापस देखते हैं, वही है। यहाँ पे फिल्टर आप लगा सकते हैं। यहाँ आपके सामने वही दिखाई दे रहा है। हम सामने पार्टी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज वर्टिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पार्टी का नाम आ रहा है, यहाँ पे स्टॉक आइटम आ गया। स्टॉक आइटम के नाम के साथ उसकी क्वांटिटी में क्या यूनिट है वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ गई हैं। क्वांटिटी बता रहा है, शो अमाउंट करेंगे तो अमाउंट भी बताएगा, शो ऑल करेंगे तो दोनों बताएगा। यहाँ पे देखिए कस्टमर राजस्थान पे मैंने एंटर प्रेस किया तो कस्टमर राजस्थान का पूरा MS चैनल एंगल में इसका, मान लीजिए MS पाइप्स का देखना है तो कस्टमर 1100 राजस्थान के अंदर पूरा स्टॉक आइटम का वाउचर रजिस्टर पूरा खुल गया है लिस्ट, जिसमें पर्टिकुलर कस्टमर का फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कस्टमर वाइज, आइटम वाइज रिपोर्ट हो गई। यहाँ पे शो परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, देखिए सारी ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड आ गई। तो इस तरह से आपके सामने पार्टी वाइज स्टॉक आइटम इस कॉलम में रिपोर्ट सामने आ गई। इस तरह से पार्टी वाइज स्टॉक ग्रुप है। अभी आपकी स्टॉक आइटम जो है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, स्टॉक ग्रुप हॉरिजॉन्टल आ रहा है और पार्टी का नाम वर्टिकल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। मान लीजिए इसी कस्टमर 1100 का RRR स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट देखनी है तो ड्रिल डाउन करके उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आइटम्स मेरे सामने आएंगे, ठीक है, उसी के। और 1100 राजस्थान वाले कस्टमर का ही टोटल रिपोर्ट आएगा। ये सारे आइटम्स आ गए, RRR ग्रुप के हैं, इसी के अंदर ही सारे कस्टमर जो 1100 राजस्थान के हैं। तो कस्टमर 1100 राजस्थान के, उनका पूरा डिटेल सामने आ गया। तो इस तरह पूरा डिटेल आ जाता है आपका पार्टी वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज। शो ऑल करेंगे आप तो आइटम और क्वांटिटी दोनों आ जाएंगे। शो परचेज करेंगे तो परचेज आएगा। अब हम देखते हैं पार्टी वाइज, स्टेट वाइज। स्टॉक आइटम वाइज, स्टेट वाइज किया, अभी पार्टी वाइज, स्टेट वाइज में आ गए। यहाँ पे स्टेट का मल्टीपल फीचर लगा सकते हैं। मैं आपके सामने रिपोर्ट दे रही हूँ। पार्टी का नाम साइड में आ रहा है, स्टेट का नाम हॉरिजॉन्टल आ जाएगा।
देखिए हॉरिजॉन्टल में मुझे राजस्थान के कस्टमर 1100 का लेजर देखना है, तो ये आ गया। इसी तरह से महाराष्ट्र का ये लेजर है, मुझे इसमें एंटर प्रेस करके देखना है, तो इसी कस्टमर का रिपोर्ट दिख जाएगा। इस तरह से सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। शो परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज आएगा। अमाउंट वैसे इसकी पूरी सेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में पार्टी वाइज, वाउचर टाइप वाइज, कॉलम, समरी रिपोर्ट। अभी ये क्या होता है कि सामने जब डेब्टर और क्रेडिटर का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि केवल क्लोजिंग बैलेंस बताता है। अगर पूरा वाउचर टाइप वाइज देखना है कि पर्टिकुलर पार्टी में परचेज कितनी हुई, कितनी सेल्स हुई, पेमेंट कितना हुआ, रिसिप्ट कितना हुआ, डेबिट नोट कितना है, क्रेडिट नोट कितना, तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने सैंडरी डेप्टर्स कर दिया, तो डेप्टर्स करने के बाद पार्टी का नाम पूछने लिया। यहाँ पर जितने भी सैंडरी डेप्टर्स हैं उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया है, उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया है, उससे परचेज कितना किया, सेल्स कुछ नहीं किया है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ नहीं है, जनरल रिसिप्ट पेमेंट कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा इसमें रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे इस पर क्लिक करती हूँ, एंटर मारती हूँ, तो पूरा रिकॉर्ड इसके सामने आ जाएगा। परचेज पर क्लिक करूँगी तो केवल परचेज आएगा। जैसे इसके अंदर देखिए कस्टमर एक राजस्थान का है, तो इसमें परचेज भी किया है, सेल्स भी किया है, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा रिकॉर्ड देखना है तो एंटर प्रेस करूँगी, परचेज सेल्स दोनों आ जाएंगे। केवल परचेज देखनी तो वो भी आ जाएगी, केवल सेल्स देखनी तो वो भी आएगी। इसी तरह से अभी कोई और पार्टी लेते हैं, जैसे ये वाली पार्टी लेते हैं। इस पार्टी के अंदर देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, पूरा रिकॉर्ड देखना है, पूरा लेजर स्टेटमेंट आएगा। अब मुझे केवल परचेज का ट्रांजैक्शन देखना है, 2,09,000 रुपये का, तो ये परचेज आ गया। सेल्स देखना है, केवल सेल्स आ गया। उसके बाद में पेमेंट है तो पेमेंट की एंट्री आ गई। यहाँ पे लास्ट में आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इस तरह से आपके वाउचर टाइप वाइज पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया, जिसके अंदर पूरी रिपोर्ट डिटेल्स में आ जाती है। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जनरल में पूरा आपके सामने स्टेटमेंट आ जाता है समरी फॉर्मेट में। तो आपने देखा कि एमआईएस रिपोर्ट के कई तरह के फॉर्मेट्स हमने देखे इसके अंदर, ठीक है। 10 तरह की रिपोर्ट दे रखी है, आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।